अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे और मज़े में होंगे। आज आप लोगों के साथ शेयर करूंगी सिजलिंग गोला कबाब की रेसिपी। सिजलिंग गोला कबाब एक ऐसी डिश है जो सिर्फ ज़ुबान पर ही नहीं बल्कि आंखों को भी लुत्फ देती है। जब ये गरम गरम गोला कबाब सिजलिंग प्लेट पर सर्व होते हैं तो मसालों की महक और धुआं अपनी तरफ खींच लेता है। इसके मसालेदार कबाब जो अंदर से नर्म और जूसी होते हैं और बाहर से हल्की सी ग्रिलिंग का मज़ेदार टच भी होते हैं, खाने वालों को मुकम्मल बारबेक्यू का मज़ा देते हैं। तो फिर रेसिपी को एंड तक देखें, अच्छी लगे तो लाइक भी कर दें और चैनल पर न्यू है तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो चलें फिर मज़ेदार से सिजलिंग गोला कबाब बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। रेस्टोरेंट स्टाइल सिजलिंग गोला कबाब बनाने के लिए दोस्तों यहाँ पर मैंने लिया है 1 किलो बीफ का कीमा। आप इस रेसिपी को मटन और चिकन के साथ भी बनाकर तैयार कर सकते हैं। इस कीमे में 90% गोश्त है और 10% फैट भी शामिल है, जिससे कबाब नरम और जूसी बनकर तैयार होंगे। कीमे को मैंने पहले पीसा नहीं था, पहले मैंने गोश्त को अच्छी तरह धोया था, धोने के बाद ड्राई करा था, फिर इसका कीमा बनवाया है। ये एक अहम स्टेप है जिसको आपने लाजमी फॉलो करना है। अगर कीमा बनाने के बाद आपने इसे धोया तो इसमें पानी भर जाएगा, जिसकी वजह से कबाब टूट जाएंगे। ये कीमा 2 दफ़ा मशीन का निकला हुआ है, मगर मुझे इसे और बारीक करना है तो इसके लिए मैं चॉपर की मदद ले रही हूँ। आप लोगों के पास चॉपर नहीं है तो फिर आपने कसाई से कह के इसे 3 से 4 दफ़ा मशीन से निकलवाना है, क्योंकि कीमे का जो टेक्सचर है ना वो हमें इतना बारीक चाहिए जितना कि आपको इस वक्त वीडियो में नज़र आ रहा है। गोला कबाब बनाने के लिए इतने ही बारीक कीमे की हमें ज़रूरत पड़ती है ताकि हमारे कबाब बिल्कुल परफेक्ट बने। अब कीमे में बिल्कुल भी मॉइस्चर ना हो तो इसके मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करने के लिए मैंने 4 डबल रोटी के स्लाइस लिए हैं जो कि छोटे साइज़ के हैं। इनको मैं तोड़कर इसमें ऐड कर दूंगी और इसको इसके साथ चॉप कर लूँगी। इससे कीमा भी बारीक हो जाएगा और ब्रेड के स्लाइस भी इसमें घुल मिल से जाएंगे और इसका मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर लेंगे। ब्रेड के स्लाइस की जगह आप लोग ब्रेड क्रम्स का भी यूज़ कर सकते हैं, जो कि 1 कप आपने इसमें डालने हैं। अब यहाँ पर मैंने इसमें 1 गड्डी हरा धनिया का इस्तेमाल किया है, जिसको मैंने बहुत अच्छी तरह से वॉश और ड्राई कर लिया है। हर चीज़ को आपने अच्छी तरह से ड्राई करने के बाद ही इसमें ऐड करना है। 5 अदद हरी मिर्चें हैं जो कि तीखी वाली हैं। अगर आपको स्पाइस नहीं पसंद है तो इसकी क्वांटिटी आप लोग कम कर सकते हैं। कवर लगाएंगे और इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से हम चॉप कर लेंगे। तो चॉप करने के बाद देखें कीमे का टेक्सचर कुछ इस तरह का हो गया है। जो हमने इसमें तीनों चीज़ें ऐड करी थी वो भी इसमें अच्छी तरह से वेल कंबाइन हो गई हैं। तो अब इसमें कुछ स्पाइसेस का इस्तेमाल करूंगी, जिसमें सबसे पहले मैं 2 टीस्पून नमक डालूंगी, क्योंकि मैं 1 किलो कीमे के कबाब बना रही हूँ। इसके अलावा यहाँ पर मैं मिर्चों का इस्तेमाल करूंगी। तो कुटी लाल मिर्चें मैंने डाली हैं भरकर 1 टेबल स्पून। आप लोग अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसकी क्वांटिटी कम ज़्यादा कर सकते हैं। 1 टेबल स्पून ही मैं पिसी लाल मिर्चों का इस्तेमाल करूंगी। 1 टेबल स्पून इसमें भुना कुटा हुआ ज़ीरा शामिल करूंगी और 1 टेबल स्पून इसमें डालूंगी मैं धनिया पाउडर। अच्छी खुशबू और फ्लेवर के लिए घर का पिसा हुआ खुशबूदार गरम मसाला भी डालूंगी, जो कि ½ टी स्पून है। इसके अलावा जायफल और जावित्री का इस्तेमाल करूंगी। इससे इसका फ्लेवर इन्हेंस होता है और कबाब बहुत ही खुशबूदार बनकर तैयार होते हैं। कबाबों को सॉफ्ट और जूसी बनाने के लिए ½ टी स्पून मैं इसमें मीठा सोडा ऐड कर रही हूँ। मीठा सोडा है, बेकिंग पाउडर नहीं है, इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। ये वही मीठा सोडा है जो हम पकौड़ों वगैरह में भी इस्तेमाल करते हैं। 2 टेबल स्पून मैंने इसमें गाढ़ा दही इस्तेमाल किया है। दही को मैंने छन्नी में रखा था, उसका पानी निकालने के बाद आपने इसमें ऐड करना है। 1 टेबल स्पून इसमें लेमन जूस भी ऐड करेंगे। अब इन कबाबों को गलाने के लिए मैं इसमें कच्चे पपीते का पेस्ट इस्तेमाल कर रही हूँ। आप लोगों के पास कच्चा पपीता नहीं है तो आप लोग कचरी पाउडर या किसी भी मीट टेंडराइजर का इस्तेमाल कर सकते हैं। कच्चा पपीता मैंने 2 टेबल स्पून शामिल किया है, यानी ½ kg के हिसाब से 1 टेबल स्पून है। तो 1 kg कीमा मैं यूज़ कर रही हूँ तो 2 टेबल स्पून ऐड किया है। 3 मीडियम साइज़ की फ्राइड प्याज है। मैं रेडीमेड फ्राइड प्याज का यूज़ कर रही हूँ। आप लोगों के पास नहीं है तो 3 मीडियम साइज़ की प्याज लेकर उनको फ्राई करके आपने इसमें ऐड कर देना है। कवर लगाएंगे और तमाम चीज़ों को हम अच्छी तरह से वेल कंबाइन कर लेंगे। तो यहाँ पर देखें, पिसने के बाद कीमे की कंडीशन कुछ इस तरह की है। कबाबों को सॉफ्ट और जूसी बनाने के लिए 2 टेबल स्पून मैं घी का भी इस्तेमाल करूँगी, इससे इसका टेक्सचर बहुत अच्छा हो जाएगा। अब अच्छी तरह से मसालों को गोश्त के साथ मिक्स कर लेंगे। देखिए ये हर मसाला गोश्त में अच्छी तरह से घुल मिल सा रहा है, जो कबाबों को अंदर तक टेस्ट देगा। यहाँ एक चीज़ का आपने ध्यान रखना है कि मसाले गोश्त में अच्छी तरह से फैलें, ताकि जब कबाब तैयार हों तो हर बाइट में मसालों का भरपूर मज़ा आए। ये सब्र और प्यार से किया गया स्टेप है जो कि आपके कबाबों को ज़बरदस्त और यूनिक बना देगा।
इसके सेंटर में मैंने एक अदद होल बना लिया है क्योंकि यहाँ पर मैं इसको दूंगी कोयले का स्मोक, जिससे इसका फ्लेवर बिल्कुल ऐसा हो जाएगा जैसे ये कबाब आपने किसी बारबेक्यू शॉप से खरीदे हों। इसके ऊपर थोड़े से ऑयल के ड्रॉप्स ड्रिजल कर देंगे और फ़ौरन इसको आपने कवर करना है ताकि इसका स्मोक कीमे में अच्छी तरह से एब्जॉर्ब हो जाए। 10 मिनट के बाद देखिए मैं इसका कवर हटाऊंगी। अच्छी तरह से हमारा जो कीमा है उसने एब्जॉर्ब कर लिया है स्मोक को। अब मैं इसको मैरिनेट करूंगी 1 घंटे के लिए। 1 घंटे के बाद मैंने इसे फ्रिज से निकाल लिया है और अब इसको शेप देने का टाइम है। और ये वो वक्त है जब आपकी क्रिएटिविटी और स्किल्स दिखाई देती हैं। तो कबाब बनाने के लिए हाथ को मैंने ऑयल से थोड़ा सा ग्रीस कर लिया है। अब एक छोटे साइज का मैं पोर्शन लूंगी और इसको हम क्रैक फ्री करेंगे और इसको गोल और लंबाई में एक कबाब की शक्ल देंगे। हर कबाब का साइज और शेप आपने सेम रखना है ताकि इनका कुकिंग टाइम भी सेम हो। इस प्रोसेस में कबाब को अच्छी तरह से प्रेस करें ताकि उनका टेक्सचर मजबूत हो जाए और उनको फ्राई करते वक्त ये टूटे नहीं। अब यहाँ पर देखें, इसको बनाने के लिए मेरे पास एक मेटल का स्क्यूअर है। आपके पास इस तरह की सीख नहीं है तो कोई परेशानी की बात नहीं है, आप किसी पेंसिल की मदद से या इस तरह की स्ट्रॉ की मदद से भी इनको शेप दे सकते हैं। याद रखिएगा दोस्तों कि अच्छी शेप देना कबाब का एक इम्पॉर्टेंट स्टेप है क्योंकि इससे न सिर्फ इसका टेस्ट बेहतर होता है बल्कि उनकी प्रेजेंटेशन भी बेहतरीन होती है। अब स्क्यूअर को मैंने इस तरह से कबाब के अंदर इंसर्ट करा है। अच्छी तरह से इसको प्रेस करेंगे और इसको बिल्कुल स्मूथ कर लेंगे और देखें कितना आसान है इसको बनाना। कोशिश करें कि कबाब की थिकनेस जो है वो भी बराबर हो ताकि कबाब एक जैसे पककर तैयार हो। ये मोमेंट सिर्फ कुकिंग ही नहीं बल्कि एक आर्ट भी है। आप जितना ज़्यादा प्यार दिखाएंगे कबाब उतने ही ज़बरदस्त बनकर तैयार होंगे। तो यहाँ पर तमाम मिक्स के मैंने कबाब बनाकर तैयार कर लिए थे। 1 किलो कीमे में देखें कितने ढेर सारे कबाब मैंने बनाकर तैयार करे हैं। 1 किलो कीमे में 24 कबाब बनकर तैयार हुए हैं जो कि अच्छे बड़े साइज़ के हैं। अब इनको फ्राई करने के लिए मैंने एक अदद पैन चूल्हे पर रख दिया है। गैस को आपने मीडियम लो फ्लेम पे ऑन करना है। 4 टेबल स्पून मैंने इसमें कुकिंग ऑयल के शामिल किए हैं। 1 बाय 1 करके कबाबों का एक बैच मैं इसमें डालती जाऊंगी। चूल्हे का फ्लेम आपने लो मीडियम की तरफ रखना है क्योंकि कबाब हम लो मीडियम फ्लेम पर ही पकाएंगे ताकि कबाब अंदर तक पक जाएं, अंदर से भी कच्चे ना रहें और ऊपर से इनके ऊपर एक खूबसूरत सा कलर आ जाए। कबाबों को यहाँ पर पकते हुए 3 मिनट हो चुके हैं तो अब मैं इसकी साइड चेंज कर रही हूँ और आप देखें माशाल्लाह से इसके ऊपर एक खूबसूरत सा गोल्डन कलर आता जा रहा है। तो तमाम कबाबों की हम साइड भी चेंज करेंगे और साथ ही हमारे पैन में स्पेस बन चुकी है तो हम इसमें कुछ मज़ीद कबाब ऐड करेंगे। तो देखिए किस तरह से कबाब हल्के से सिजलिंग होते हुए गोल्डन ब्राउन हो रहे हैं। ये वो मोमेंट है जब कबाब की ऊपर की लेयर क्रिस्पी हो रही होती है लेकिन अंदर से नर्म और जूसी होती है। हर तरफ से कबाबों को बहुत अच्छी तरह से फ्राई करना ज़रूरी है दोस्तों ताकि कबाब अंदर तक पक जाएं और एक ज़बरदस्त मज़ेदार सी इनके ऊपर क्रस्ट भी बन जाए। इसकी आवाज़ और इसकी खुशबू बता रही है कि ये कबाब बहुत ही ज़बरदस्त बनकर तैयार होने वाले हैं। इसके हर बाइट में क्रिस्पी लेयर और अंदर से जूसी और परफेक्ट बैलेंस आपको मिलेगा। और अगर इस स्टेज पर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को फ्रेंड्स एंड फैमिली में भी शेयर किया करें। आप सभी लोगों का दिल की गहराइयों से बेहद शुक्रिया। कबाब फ्राई हो चुके हैं। अब यहाँ पर मैंने एक अदद सिजलिंग प्लेट को गर्म होने रख दिया था। इस सिजलिंग प्लेट को मैं ग्रीस करूंगी बटर लगाकर। आप लोगों के पास सिजलर प्लेट नहीं है तो घर में मौजूद किसी भी कढ़ाई में आप लोग इसको बना के तैयार कर सकते हैं। यहाँ कुछ प्याज के रिंग्स मैंने कट करके इसके ऊपर डाल दिए हैं और प्याज का करारापन और इसमें से उठता हुआ धुआं देखें इसको कितना आई कैचिंग बना रहा है। अब गरम गरम गोला कबाब को सिजलर प्लेट में डाल देते हैं। देखिए किस तरह से गरम प्लेट पर आते ही धुआं उठ रहा है और मसालों की महक हवा में घुल मिल सी गई है। ये वो मोमेंट है जब गोला कबाब का असली मैजिक शुरू होता है। इसकी आवाज़ को सुने, ये सिजलिंग साउंड बता रही है कि कबाब अंदर से परफेक्टली कुक हो चुके हैं और तैयार हैं आपकी प्लेट में 4 चांद लगाने के लिए। आप देख सकते हैं कि सिजलर प्लेट पर हर चीज़ अपनी जगह बना रही है। प्याज की खुशबू, कबाब की सिजलिंग, एक बहुत ही ज़बरदस्त एक्सपीरियंस बनकर सामने आया है। एक कबाब मैं आपको यहाँ पर चेक करा देती हूँ। देखिए कबाब ऊपर से अच्छी तरह से पक चुका है, अंदर से बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है और टेस्टी है। इन कबाबों को आप सर्व करें रायते या चटनी के साथ, रोटी के साथ खाएं, पराठे के साथ खाएं या आप लोगों की अपनी चॉइस है। ये कबाब परफेक्ट हैं आपके फैमिली गेट टुगेदर्स के लिए, किसी भी खास स्पेशल इवेंट के लिए या फिर कैजुअल डिनर के लिए भी। या आपकी किसी भी दावत को यादगार बना देंगे दोस्तों। आई होप कि ये रेसिपी और वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो कमेंट सेक्शन में अपना प्यारा सा फीडबैक लाजमी शेयर करिएगा।
और चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। हर नई वीडियो और नई रेसिपी के साथ मैं आपको ले जाऊंगी फ्लेवर्स की नई दुनिया में। जब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपनों का भी ख्याल रखिएगा और मुझे भी अपनी प्यारी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।